हेलो एंड वेलकम टू हैप्पी लाइफ ब्लॉग्स। ये 24 जुलाई की बात है, यानी लास्ट संडे की बात है, जब हम कुंगस्ट्रा गार्डन से स्कांसेन के लिए गए। स्टॉकहोम में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, और स्कांसेन ऐसी एक जगह है जहाँ पर आपको पुराने जो नॉर्डिक पीपल कैसे रहते थे उसकी एक झलक देखने को मिलेगी। आप 1 डे या फिर 2 डेज़ का पास बना लें, ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, stroma.com या फिर redbuses.com, इन सब में आप बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको हपन हपफ बसेस मिल जाएंगे, आसपास की सारी चीज़ें आप आराम से कवर कर सकते हैं। बसेस घूमते ही रहते हैं तो आप कहीं भी चढ़ और उतर सकते हैं, और जो एंट्री फीस होते हैं वो आपको बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको आपके मोबाइल में ही QR कोड मिल जाता है। तो हम सबसे पहले स्कांसेन एक्सप्लोर करने गए। स्कांसेन में पहुंचते ही आपको मैप मिल जाएगा, और बस 1 बाय 1 आपको सारे नंबर्स लिखे होंगे, उसमें आप आराम से घूम घूम के सारी चीज़ें देख सकते हैं। हम लेफ्ट साइड में जाएंगे और राइट साइड से यहीं पर ही निकलेंगे। तो पहुंचते ही पहले हम एस्केलेटर से ऊपर चढ़ गए, और चढ़ते ही हमें डिस्प्ले में मिल जाएगा कि हम आगे चल के जो हॉट्स में क्या क्या देखेंगे। पुराने ज़माने में यूज होने वाले जो औजार थे, ग्लास कैसे बनाते थे, उनकी पोटरी, क्या क्या चीज़ें वो यूज करते थे और कैसे रहते थे, ये सब कुछ यहाँ पर हट्स में आप देख पाएंगे। पहुँचते ही लेफ्ट साइड में अगर जाएं तो दूर उधर ग्रोनालुंड दिखाई देता है, और हाँ, उधर से फ्री फॉल का जो चिल्लम चिल्ली का आवाज़ है वो बहुत अच्छे से सुनाई देता है। पास ही है, ऊपर से आप सारे एरिया देख सकते हैं। और बस धीरे से सीढ़ियों से उतर के हम एक के बाद एक हट्स में जाकर वहाँ के सारे नज़ारे देख सकते हैं। पहला जो हट था जहाँ हम गए वो ग्लास फैक्ट्री था। आप अगर चाहें तो यहाँ से कुछ अपने यादों के लिए छोटा मोटा खरीद भी सकते हैं। यहाँ पर वो सब चीज़ें डिस्प्ले भी होती है। स्कांसेन में आपको सारे नए पुराने चीज़ें डिस्प्ले में भी देखने को मिलेगी। देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी चीज़ें हैं। ऐसे ही घूमते घूमते आप कहीं भी खा सकते हैं। यहाँ पर खाने पीने के लिए भी अच्छे से रेस्टोरेंट्स हैं, 20-20 में आपको मिल जाएंगे। बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बीच बीच में खाने पीने के एरिया भी बने हुए हैं। कुछ इस तरह से, और बस 1 बाय 1 आप एक्सप्लोर करते जाएं। ये एक छोटा सा गांव है, उस ज़माने का गांव, जहाँ पर किस तरह से लोग रहते थे, या फिर उनकी सड़कें कैसी थी, वो लोग को कैसे गाड़ियाँ यूज करते थे, वो सब डिस्प्ले किया गया है। तब उनके पास कोई रूम हीटर नहीं था, तो वो लोग कैसे नेचुरल वे में अपने घर को गर्म रखते थे, कैसे खाना बनाते थे, कैसे रहते खाते सोते थे, वो सब डिस्प्ले में है। ये बुक बाइंडिंग की जगह है। हाँ देखिए, पुराने ज़माने के जो घोड़ा गाड़ी थे
यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आप खरीद के भी ले जा सकते हैं जो पुराने ज़माने से अभी तक वैसा का वैसा ही बनाया जाता है और बहुत सारे लोग आज भी यहाँ पर यूज करते हैं। और बस इन सब के बीच में एक सुंदर सा रोज गार्डन। अभी तो समर खत्म होने वाला है तो क्लाउड थोड़े से कम थे, फिर भी बहुत थे। सब प्यारी प्यारी चीज़ों को देखते देखते जैसे ही हम कुछ और आगे बढ़े तो ये सुंदर सा नज़ारा देखने को मिला, जहाँ पर आप बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दूर से ही देख सकते हैं। स्टॉकहोम का सिटी सेंटर ही है ये। ये छोटे छोटे से ट्रेल जो बने हुए हैं उनके ऊपर चलते जाना, यहाँ का मौसम एंजॉय करना और पहले के ज़माने में क्या था क्या नहीं वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है। आप आराम से यहाँ पर 2 से 3 घंटे बिता सकते हैं। तो अगर काम से ना आ रहे हैं तो फिर 2-3 घंटे यहाँ पर गुजारने के लिए टाइम लेकर ही आए। और ये देखो पानी से चलने वाला चक्की। कुछ हार्ट्स बंद थे तो हम अंदर नहीं जा पाए, बाहर से वो सब डिस्प्ले में है तो देख सकते हैं झांक कर। और फिर ये एरिया जो कि शायद हमारे इंडियन फैमिलीज जैसा ही है, पहले के ज़माने में जैसे जो काउज होते थे वो घर के सामने ही रखे जाते थे, वैसे ही यहाँ पर घोड़ा गाड़ी है तो शायद ये सारे हॉर्सेस रखने के ही स्टेबल ही होंगे। कैसे रखते थे, कैसे वो लोग रहते थे, वो सब यहाँ पर दिखाई देता है। और हाँ, कुछ जगह पर फोटोग्राफी मना है, ये स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं। और क्योंकि वो लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में इधर उधर घूमते रहते थे तो फिर उनको अपने ऊपर कैमरा पसंद नहीं है, इसलिए हम कैमरा लेकर फोटोग्राफी नहीं करना चाहिए हमें। ये नौकरों का कमरा है। सामने वाला जो घर है वो मालिकों के रहने के लिए है। एक और जगह है जो कि किचन है, यानी रहने का कमरा, नौकरों का कमरा और खाना बनाने की जगह सब अलग अलग है। उनका आर्किटेक्चर देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ से हम निकले और ये कुछ हंसी मजाक की बातें चल रही है। छोटे छोटे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे तो उनके साथ हमें और भी मज़ा आ रहा था। यहाँ पर बीच में एक एम्यूजमेंट पार्क भी है, जहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयस हैं या फिर मेरी गो राउंड जैसा कुछ है, तो बच्चे भी एंजॉय करते हैं। और ये साउथ टावर है। इस तरह के टावर चारों तरफ है, जहाँ पर वाच टावर ही होता है, जहाँ पर तो दूर से दुश्मनों को नजर रखते थे।
एनिमल्स भी हैं, एक्वेरियम भी है। सारे एक्वेटिक एनिमल्स देखना या फिर नॉर्डिक एनिमल्स को देखना बच्चों को पसंद आता है और उनके लिए सही भी रहता है। ये पहले के ज़माने के स्कूल्स हैं। ये प्रिंसिपल्स रूम है और साइड में क्लासरूम भी है जहाँ पर बच्चे बैठ के थोड़ी देर पुराने ज़माने के वो स्लेट्स जो थे उसका भी यूज करते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं। देखिए ये और एक टावर है। अब टॉय ट्रेन भी चलते रहते हैं तो बच्चे और बड़े यहाँ पर बैठकर कुछ देर एंजॉय भी कर सकते हैं। एक्वेरियम में बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कारपेट के ऊपर सारा जो नॉर्डिक एरिया है उसका डिस्प्ले है। ओवरऑल कहूँ तो बच्चों को लेके आने के लिए बहुत ही सही जगह है। बच्चे यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं और उनके सीखने के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और ये एक्वेरियम के बाहर ही एक एम्यूजमेंट एरिया है जहाँ बच्चे एंजॉय भी कर सकते हैं और कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। और देखिए हम लेफ्ट साइड से गए और राइट साइड से फिर बाहर निकल आए और बाहर निकलते ही आपको हॉप एंड हॉप बसेस का स्टॉपेज मिल जाता है। आप फिर से नेक्स्ट एरिया के लिए निकल सकते हैं। Hope you all enjoyed this video. See you in my next video. Thank you so much for watching. Happy Life. Bye bye.